हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये है कल वाले व्लॉग का पार्ट 2। वो वाला व्लॉग सुबह से लेकर दोपहर तक था, ये दोपहर से लेकर शाम तक का। उसमें आपने देख लिया हमने क्या नाश्ता किया था, सफाइयाँ की थी। अब यहाँ पे टाइम हो गया था 2-3 बज गए थे। मैं चलो खाना भी साथ ही बना लेती हूँ। वही बात ना कि बैठना नहीं है, ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। यहाँ ये कोली वाला आ गया दोबारा से। अच्छा, लोग कहते हैं यहाँ पे हलाल आप चीज़ें बताया करें, तो ये कैंडी जो है ना ये हलाल होती है, इसके अंदर कोई जेलेटिन नहीं होती। तो ये मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, मैं भी शौक से खाती हूँ। आप देख लिया करो व्लॉग में जो जो चीज़ें नज़र आ रही होती है ना आपको, तो वो हलाल ही होती है। अच्छा, मुझे मैग्नम का बड़ा डाउट है, कोई बताए ज़रा, ये जो मैग्नम क्लासिक आइसक्रीम है ये हलाल है कि नहीं खा सकते इसको। मेरे बच्चों को ना वही आ जाके पसंद है। वैसे पीछे पर हो तो कुछ ऐसा लिखा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आप बताना ज़रा मुझे। लास्ट टाइम ना मेरी वो एक केचप के ऊपर भी आया था कि ये हलाल नहीं है इटली में, लेकिन वो कनाडा में हलाल है। वो ऐसा वैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है जिससे हम हिंस की केचप ना खा सकें। तो चलो गाइस, आज मैंने मीठे में बनाना था रसमलाई। बड़े थानों गिले सन कि आप मीठा नहीं बनाती, तो वाकई मीठा मैं बहुत कम बनाती हूँ। आजकल ज़रा गर्मियाँ लंबे दिन होते हैं, तो खाना खाने के बाद ना रात को दिल करता है कुछ ठंडा मीठा खाने को। कल मैंने फलूदा बनाया था, आज मैंने कहा चलो रसमलाई बनाते हैं। और रसमलाई सेम वही रेसिपी जो पीछे लिखी होती है वही फॉलो की थी मैंने। मुझे लगता है मैं मीठों में इतनी प्रो नहीं हूँ कि मतलब हर चीज़ बना बना सुट्टी जाए बंदा, ऐसा नहीं होता मुझसे। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, अगर करूँ तो शायद हो ही जाए। मीठा खाते हुए ना मेरे हस्बैंड और मुझे हो रहा था इतनी ज़्यादा चीनी इसके अंदर डाली, तो वो चीनी हमारे अंदर जा रही है। हम ऐसे कुछ स्नैक वगैरह रखे होते हैं, वही ज़रा सा मीठा खा लेते हैं रोटी खाने के बाद। कोई ज़रा चाकलेट टुकड़ी मुझे बता पा लेता है। अब ये जो मैंने रसमलाई बनाई है ये देखो ज़रा, कल भी मेरा दूध उबल गया था, आज भी उबल गया, क्योंकि मैं शाम को देने लग गई थी। वो फिर कोली लेके आ गया था, फिर उसके अंदर कुछ डाल के उसको मैंने दिया। एक सेकंड के लिए नज़र इधर से उधर होती है, सारी दूध उबल जाता है। और कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कीमा वॉश नहीं करती, जो कीमे वाली वीडियो थी मेरी। तो मैं गोश्त तो कीमा पहले ही वॉश करके ना फिर फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तक मैं इसको निकालूँ, पहले डीप फ्रॉस्ट करूँ, फिर वॉश करूँ और फिर बनाऊँ। तो यहाँ पे देखो ये जो बिस्किट लेके गया ना सारे से नीचे फेंक दिए हैं। मैं जाके बोला कि ये किसने किया, तो कहता मैंने किया। ये देखो हाथ लगा के बताता मैंने किया है। मैं कहा हैया करो शामिर को, तो हैया कह रहा है कि शामिर ने गलती की है, उसको मार पड़ेगी। अब कहते इसको सफाई भी करो। तो मैं लेके ही वैक्यूम में गया था, पहला काम आया था, नहीं तो अभी सारी कीड़ियों ने आ जाना है। गर्मियों में ना यहाँ पे कीड़ियाँ भी नजर आती हैं, पता है। ज़रा कुछ खाने वाला नीचे गिर जाए ना तो कीड़ी फटाफट नजर आएगी। तो चल गए, ये मैंने आलू गोश्त बनाया था। इस तरह से कौन बनाता है, बहुत मज़े का बनता है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी ऐसे बनाती हैं वो। तो रसमलाई मेरी ठंडी होगी, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। मैं कहा तू ज़रा कूल हो ऐसी, फिर तेन खावांगे। यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया था। अब ना शाम को बहुत नींद आ गई थी, उसको मैं रूम में ले आई। मैं कहा चला पुत्र तू सोइया ना पहला, फिर बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। बाहर आई तो उसके बाबा आए हुए थे, अब उनको लगी हुई थी भूख। मैंने आटा गूंदा, रोटी बनाई। और यहाँ देख लो, सुबह वाला व्लॉग भी देखना और ये वाला भी देखो, मुसलसल काम पे काम हो रहा है। अभी कितना बीच में चीज़ें मैंने नहीं दिखाई हैं आपको। मैंने ले रहा था अपनी कुरान क्लास, पहले इब्राहिम ने ली थी, फिर बाद में उसकी बारी आती है। यहाँ पे मैंने कहा चलो रोटी बना लेती हूँ, उसके बाबर बच्चों के लिए भूख लग गई होगी सबको। तो यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म फुलके बनाया मैंने। ये हमारा मज़ेदार सा सालन है, आलू से ज़्यादा क्योंकि बच्चों ने खाने हैं। अच्छा, एक रोटी मैंने खाई सालन के साथ ना, तो मैं कुछ बना नहीं, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती। और शाम में भी उठ गया था, उसको भूख लगी थी। मैं कब मैं क्या रोटी बनाऊँ दोबारा से, तो मैं कहा चलो मैकरोनी बनाते। मैकरोनी पे दिल कर रहा था, फिर मैं रख खुद पतीली ली। मैं क्या मैकरोनी बनेगी, शाम को भूख काफ़ी लगी हुई है और मेरा भी एक रोटी खा के कोई गुजारा नहीं था हुआ। तो यहाँ पे मैकरोनी बन रही है। और आज तो बहुत ही मज़े की मैकरोनी बनी थी। पता नहीं मैंने थोड़ी सी बनाई थी ना, थोड़ी चीज़ बनाऊँ तो मज़े की बनती है। हाँ, फटाफट मैकरोनी भी बन गई थी। कभी कभी मूड हो तो 3-4 चीज़ें बना लूँगी, कभी नहीं तो एक चीज़ बना के बैठी होती हूँ। कभी किसी ने मेरी मैकरोनी वाली रेसिपी ट्राई की है कि नहीं, और अगर की है तो बताओ कैसी बनी थी। और ये भी बताओ कि आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल हो और चीज़ें इधर उधर ज़्यादा घूम ना रही हूँ कि लोगों को सर चकरा जाए वीडियो देखते हुए। तो कैसी लगती है मेरी वीडियो आपको बनाना। यहाँ पे मज़ेदार सी गर्मा गर्म मैकरोनी रेडी हो गई थी। मैंने और शामी ने माशाल्लाह से पेट भर के खाई। फिर शाम का टाइम हो गया था, 7 बज के था गैस। तो फिर मैं ना थोड़ी देर बाहर आके बैठ गई, अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात की। बच्चे भी बाहर आ गए बाद में। यहाँ पे ना मैंने व्लॉग बंद कर दिया था और यहाँ पे फिर हो गई है रात में रसमलाई खाई थी। फिर बच्चों को सोने का टाइम हो गया। बच्चे पहले ब्रश करते हैं सोने से। ये हमारी डेली की रूटीन ऐसी चलती है। और किस किस की रूटीन मेरे जैसी है, यकीनन सब माओं की होगी। जिनके स्पेशली इस एज के बच्चे हैं उनकी तो ये रूटीन चलती है सुबह से शाम तक। जामिन और शामिर खुद ही कर लेते हैं। ये इब्राहिम जो लाडला मेरा बच्चा ने, इसको मैंने करवाना होता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।